अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद मेरे चैनल में। बहुत सारी वीडियोज़ मैं देखता रहा हूँ, बहुत सारी फार्मिंग्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। उसमें या तो वीडियो बनाने वाला खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, या वो किसी और का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जो जिसमें तफ़सील नहीं निकलती कि आगाज़ कहाँ है या प्रॉब्लम्स कौन-कौन से फेस किए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक ऐसे चैनल बनाऊँ, जहाँ पर मैं आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, जो एक बिज़नेस में ज़रूरी होती हैं या जो प्रॉब्लम्स आते हैं। इन वीडियोज़ में मैंने ये प्लान किया है कि मैं एक हर कारोबार के बारे में, हर बिज़नेस के बारे में, हर फार्मिंग के बारे में अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं फ़िश फार्मिंग पर अगर वीडियोज़ बनाऊँगा, तो वो फ़िश फार्मिंग का एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, सारी वीडियोज़ उस लिस्ट में डाल दी जाएगी। अगर मैं कैटल फार्मिंग के बारे में बनाऊँगा, उसमें उसकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ डालूँगा। अगर मुर्गियों की फार्मिंग है, उसके बारे में, अगर इसके जितनी भी कारोबार हैं, उनके बारे में अगर जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, वो मैं अलहदा प्लेलिस्ट में डालता चला जाऊँगा। एक तो इस चैनल का मकसद ये है। दूसरा मकसद, मैं अपने व्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, खूबसूरत इलाकों का सैर करने की शौक है। तो अ, उनके बारे में मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कौन-सा रास्ता है सही है। इन सब चीज़ों में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें मैं या मेरी फैमिली का कोई मेंबर, यानी मेरा कोई घर का आदमी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, या हम इनडायरेक्टली उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी चला रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली के या मैं हमारे जो है वो डिफरेंट बिज़नेसेस हैं। हम उसमें काम करते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे कि फिश फार्मिंग का मैंने बताया, कैटल फार्मिंग का, मुर्गियों का, बहुत सारे काम हैं। तो आगाज़ से लेकर कैसे स्टार्ट करना है, आइडिया क्या है, बिज़नेसमैन कैसे सोचता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, कारोबार को कामयाब करने के लिए कौन से फार्मूला अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर बिज़नेस करते चले आ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उसको इवॉल्व कैसे किया, उसमें इनोवेशन कैसे लाए। तो एक बिज़नेसमैन की थिंकिंग एक वीडियो बनाने वाले की थिंकिंग से बहुत डिफरेंट होती है। तो टाइम की कमी भी थी, लेकिन मजबूरन ये चैनल बनाना पड़ा ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी या हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो मैंने टाइम निकाला है, इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारे कारोबार के बारे में, स्टेप 1, स्टेप्स 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सारी स्टेजेस को क्लियर करेंगे, सिंगल बाय सिंगल वीडियोस बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन होगा, कारोबार की नोयत क्या है, कैपिटल कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सेविंग्स कहाँ होगी, प्लानिंग क्या है, बजट कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे करना है, अगर हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, वेदर कैसा है, किस मौसम में कौन सी चीज़ रखी जाती है, कौन सी नहीं। अगर आप फिश फार्मिंग की बात करते हैं, तो लैंड कौन सी होनी चाहिए, एरिया कितना है, ओपन होने चाहिए, इंडोर होने चाहिए, आउटडोर होने चाहिए, किस तरह है, इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियोज़ होगी। तो उसमें इंट्रोडक्शन में जगह की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, एरिया कौन सा आपको चूज़ करना है, आपके पास टोटल कैपिटल कितना है, उसमें से आपने रिजर्व में कितना रखना है, इन्वेस्ट कितना करना है, कैश इन हैंड कितना रखना है, अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए कितना है। तो बेसिकली एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, हमने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको तफसील से बताता चला जाऊँगा। बेसिकली ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे अपने पर्सनल व्यूज़, अपनी फैमिली के, अपने तमाम उन चीज़ों के पॉसिबल व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चैनल में बेसिकली कारोबार के बारे में, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उसकी तफसील शेयर होगी। दूसरा, मैं अपनी पर्सनल वीडियो जैसे कि व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, अपने फार्म हाउस की वीडियोस बनाना, डेयरी फार्म की वीडियो बनाना, या उसमें वर्कर्स की वीडियो बनाना, इसमें ये इन्वॉल्व होगा। तीसरा, अगर कोई मेरा इंडस्ट्रियल तरफ, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल कारोबार भी हैं, जो है जैसे पेट्रोल पम्प वगैरह है या दूसरी चीज़ें, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। ट्रैवल की वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का, जैसे मैंने कहा कि मुझे शौक है, तो मैं आपके साथ अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। थर्ड ये है कि उसके बारे में मैं डिफरेंट सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें दीन, दुनिया के साथ साथ दीन भी चलाना है। दीन भी हमारे लिए उतना ही है ना जितना कारोबार है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं रोज़ एक 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी डिस्कस करूँगा, तफसील से डिस्कस किया करेंगे। क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, सुनना और देखना ज़रूर पसंद करते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी शादी हॉल पर गए हुए, कहीं पे भी गए हो, तो आपके पास इतना टाइम होता है, आप उस चैनल को ओपन करते हैं, उसमें से आप हदीस पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। तो मुझे ये आइडिया ख्याल आया है कि
کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی آپ سے جو ہے نا شیئر کروں، اپنا علم بھی اور جو کتابیں ہوں گی ان کا علم بھی۔ تو یہ 3 سے 4 کیٹیگریز ہیں، لیکن جو سیرت النبی کے بارے میں ہے اس کے لیے شاید میں الگ چینل بناؤں، لیکن آغاز میں اسی چینل میں ساری ویڈیوز کو رکھوں گا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سوچا یہ ہے کہ اس کو ایک علیحدہ چینل بناؤں گا اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری دینی معلومات اور چیزیں شیئر کروں گا۔ اس میں ایک چوتھی چیز کا بھی ایڈیشن کریں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈفرینٹ آئیڈیا ہے جس کے بارے میں آج تک آپ نے شاید ویڈیوز میں کبھی کبھی دیکھا ہو، لیکن ڈائریکٹلی بات کرتے نہ سنا، اس کو ہم کہتے ہیں لائف انشورنس۔ لائف انشورنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیا اسلام میں اس کی جگہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا اسلامی انشورنس بھی ہے، کیا ایگزسٹ کرتی ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا اسلامی انشورنس جھوٹ تو نہیں کہیں، کیا علماء نے اس کو ویریفائی کیا، کیا ہمارے پاس کوئی شرعی سرٹیفکیٹ ہے جو اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ اسلامی انشورنس بھی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے اسلامی بینکنگ ہے، اس کو تکافل، کیا تکافل جائز ہے یا ناجائز ہے، کون سے مفتی اکرام نے اس کو جائز دیا، ٹھیک ہے، کیا اب میرے فقہ میں، ہر کسی کا فقہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کسی نہ کسی فقہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس فقہ کے علماء نے اس کو ویریفائی کیا، ٹھیک ہے، اور ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور تکافل کے بارے میں بات کریں گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہمیں زندگی میں تکافل لینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ میں اپنے پرسنل ویوز بھی شیئر کروں گا، لوگوں کے ویوز بھی شیئر کروں گا، اور آپ سے بھی آپ کے ویوز کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں پوچھوں گا۔ تو یہ سارا اوور آل ہے یوٹیوب چینل بنانے کا، کیونکہ میرے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز تھے، میں نے سوچا کیوں نہ میں اس سے کمیونٹی کی ہیلپ کر سکوں، اپنے پاکستان کی ہیلپ کر سکوں، بلکہ پورے معاشرے کی، پوری دنیا کی، اگر کوئی اس کو ویڈیوز کو دیکھ کر کوئی سجیشن لیتا ہے یا کوئی آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے، تو میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں رہنے کے 2 اصول ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی کریں۔ اگر مجھے کوئی اچھا آئیڈیا یا میں جو اچھی ارننگس کر رہا ہوں یا کسی بھی پرپز سے کسی بھی بزنس سے ریونیو جنریٹ کر رہا ہوں، تو کیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، سجیشنس دے سکتا ہوں؟ گیو اینڈ ٹیک کا ہے کہ آپ جب ایک مقام حاصل کرتے ہیں یا کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کمیونٹی کو بھی اس میں سے کچھ دیں، اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے نالج کو شیئر کریں، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں۔ تو بہت شکریہ ونس اگین آپ کے چینل بنانے کا، انشاءاللہ امید ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک پراپر طریقے سے ہم جو ہے نا بات کریں گے، امید ہے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔